जय माँ काली। प्रिय दर्शकों साधकों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 9-10 दिनों से 11-12 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। उसका कारण था कि नवरात्रि चल रहे थे और मैं अपनी किसी साधना में संलग्न था और इसलिए उस बीच कोई नया वीडियो, कोई नई जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया। परंतु अब नवरात्रों की पूर्णता हो चुकी है। आज विजयदशमी है, दशहरा है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की। आज से, क्योंकि मैं अपनी साधना पूर्ण कर चुका हूं सभी प्रकार की जो मैं कर रहा था, तो नित्य वीडियो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डाल सकूं। समय का अभाव रहता है, बीच में कई लोगों को फ़ोन भी आते हैं, मैसेजों का भी जवाब देना पड़ता है, मिलने वाले भी कई लोग आते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता। फिर भी पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अब वीडियो में डाल सकूं। यूँ तो नवरात्रि अपने आप में पूर्ण सिद्ध मुहूर्त होता है किसी भी साधना के लिए, और नवरात्रों से लेकर फिर दशहरा और दशहरा से लेकर ये पूरा कार्तिक महीना, लास्ट में दिवाली तक, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं को संपन्न करने का। खास तौर पे दशहरा, दीपावली, ये तो ऐसे हैं, होली, ऐसे पर्व हैं कि जिनमें किसी प्रकार की तांत्रिक साधना हो या मांत्रिक साधना हो या साबर साधना हो, कोई भी साधना हो, इन तिथियों में संपन्न की जा सकती है। गुरु पुष्प नक्षत्र हो गया, रवि पुष्प नक्षत्र हो गया, अमृत सिद्धि योग हो गया, सर्व सिद्धि योग हो गया, तो बहुत सारे योग अपने आप में हैं। लेकिन ये इन तिथियों का विशेष महत्व है, दीपावली का, इस पर्व का विशेष महत्व है, दशहरे का और होली का। तो अब आज दशहरे से, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज और कॉल आते रहे हैं कि सर कुछ बताइए, गुरुजी कुछ बताइए, कोई सर बोलता, कोई गुरुजी बोलता। तो अब आज दशहरे से मैं भिन्न भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाएं देनी प्रारंभ कर रहा हूं, और जिसकी भी रुचि हो, रुझान हो, वो इन्हें करे और लाभ उठाए। कोई बात समझ में नहीं आती हो, कोई बाधा उसमें आ रही हो, कोई विघ्न परेशानी आ रही हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और प्रारंभ करने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग लगातार मुझसे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं अब तक जवाब नहीं दे पाया था। तो अब एक ऐसा निश्चित नियम बना रहा हूँ कि शनिवार और इतवार, सैटरडे और संडे, उनके प्रश्नों के जवाब भी दे सकूँ। तो उसमें वो कोई भी एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो जानना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, वो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और शनिवार इतवार में मैं उनको रिप्लाई दूंगा, या तो वीडियो बना के रिप्लाई दे दूंगा। जो भी लोग, जितने भी लोग मुझसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे, या उन्हें मैं पर्सनली फ़ोन करके जवाब दे दूंगा या मैसेज के थ्रू जवाब दे दूंगा। तो जवाब तो किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। और वो प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जी मेरा मान सम्मान कैसा रहेगा, धन मेरे पास जीवन में कितना रहेगा, कब आएगा, साहस पराक्रम मेरा कितना रहेगा, साधना के लिए उचित है कि नहीं है, सुख साधन मुझे कितने प्राप्त हो पाएंगे, संतान संबंधी कोई बाधा आ रही है तो प्रश्न कर सकते हैं, कोई शत्रु बाधा है जीवन में तो प्रश्न कर सकते हैं, उसे छुटकारा पूछने के लिए कि कब तक मिल पाएगा। विवाह संबंधित कोई बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या तलाक होने की नौबत आ रही है तो पूछ सकते हैं। आयु संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, धर्म से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, भाग्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, इष्ट देवता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि काम काज मैं करूं तो क्या करूं, नौकरी करूं या व्यापार करूं, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आगे मुझे काम करना चाहिए, लाभ जीवन में कितना प्राप्त होगा, खर्चे मेरे कैसे रहेंगे, उस संबंध में जो भी प्रश्न हो। यूँ तो सैकड़ों प्रकार के प्रश्न मानव मन में उठते हैं, और सभी का मैं जो भी उचित प्रश्न होंगे उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो ये श्रृंखला भी मैं चालू कर रहा हूँ। शनिवार इतवार इसका समय निर्धारित मैंने किया है, और जिसको भी इससे संबंधित कोई प्रश्न करना हो वो इस बीच में व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे करेगा, तो मैं शनिवार इतवार में प्रयास करूँगा कि अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने बल के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। और ये सब निःशुल्क होगा, इसमें कोई किसी को कोई फीस वीस देने की आवश्यकता नहीं, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरी तरफ से खुद ही एक समाज सेवा का कार्य है कि जो ज्ञान है मेरा वो बढ़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा।
तो आज के लिए तो यही जानकारी है। अब मैं आज से भिन्न भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाएं डालूंगा, उसका नियम, उसका विधान क्या है वो बताऊंगा, क्या दिक्कतें साधनाओं में आ सकती हैं वो बताऊंगा, साधना के मान्य जो नियम होते हैं वो नियम मैं आपको समझाऊंगा, कौन सी साधना में कौन सी माला, कौन सा यंत्र, कौन सा आसन, कौन से वस्त्र का प्रयोग होगा, किस दिशा में मुख करके बैठना है, ये सब बताऊंगा। और ये आज से दशहरा से श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो जो भी साधक साधनाओं की तैयारी कर रहे थे वो तैयार हो जाएं। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।